नमस्कार दोस्तों, कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। मधु और सुमन यह दोनों देवरानी जेठानी थी। जेठानी सुमन नौकरी भी करती थी और देवरानी मधु घर संभालती। उनका परिवार बहुत बड़ा था। सास ससुर, उन दोनों के बच्चे, कुल मिलाकर 10 लोग घर में रहते। और अब वो है 10 साल बाद उनकी बुआ सास अपने भाई के घर रहने आई थी। सुबह उठने के बाद बुआ सास ने देखा कि मधु फटाफट अपने काम कर रही थी। मधु ने नाश्ता बनाया और वह नाश्ता सुमन ने सबको परोसा। उसके बाद सुमन ने अपना टिफ़िन पैक किया और वह काम पर निकल गई। मधु ने वापस दोपहर का खाना तैयार किया और थोड़ा वक्त अपनी सास और बुआ सास के साथ बैठी रही। बुआ सास से रहा नहीं गया। उन्होंने मधु को पूछा, छोटी बहू, तुम्हारी जेठानी तुम पर बहुत हुक्म चलाती है। सुबह से देख रही हूँ रसोई घर में अकेले ही काम करती हो। और वह महारानी दिखावा करने के लिए नाश्ता परोस रही थी, जैसे कि उसी ने नाश्ता बनाया हो। यह सुनने के बाद मधु ने बुआ सास की तरफ देखा और बोली, बुआ सास जी, ऐसा कुछ नहीं है। सुमन दीदी बहुत अच्छी हैं। बुआ सास बोली, तुम बहुत भोली हो मधु, मुझे सब समझ में आता है। मेरे बाल धूप में सफ़ेद नहीं हुए हैं। मधु से अब रहा नहीं गया। वह बोली, ऐसा नहीं है बुआ जी, आपको सुमन दीदी ने सबको नाश्ता परोसा वह दिखा, पर आपको यह नहीं दिखा कि दीदी मुझे ज़बरदस्ती सबसे पहले नाश्ता कराती हैं और चाय भी देती हैं। वह रोज़ मुझे ऐसा सबसे पहले ही नाश्ता दे देती हैं, नहीं तो सबके लिए नाश्ता करते करते मैं खुद के लिए नाश्ता बनाना भूल जाऊंगी। दीदी मेरी कितनी चिंता करती हैं। दीदी सुबह जल्दी उठकर मंदिर साफ करती हैं, फूल सजा कर रखती हैं और मुझे उनके 1 घंटे बाद उठने के लिए कहती हैं। शाम को आते समय बाजार से सब्जी भी लेकर आती हैं, क्योंकि हमारे पति रात को देर से आते हैं और मम्मी जी को सुमन दीदी ने बाजार में जाने को मना किया है, क्योंकि अब उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो गई है। बाजार में जाते समय उनको तकलीफ़ होगी, उनके पैर बहुत दुखेंगे। उनको कभी बाहर घूमने का मन हुआ तो सुमन दीदी छुट्टी लेकर उनको घुमाने ले जाती हैं। और बुआ जी, दीदी रोज़ शाम को आने के बाद वह कितनी भी थकी हो तब भी मुझे खाना बनाने में मदद करती है। वह मेरी बड़ी जेठानी ज़रूर है, पर मुझे अपनी छोटी बहन ही समझती है और मैं उनको अपनी बड़ी बहन समझती। यह सब सुनकर वह सास एकदम चुप हो गई। उनकी चुगली मधु के आगे टिक नहीं पाई। शाम को सुमन सब्जी की थैली मधु के पास देते हुए बोली, सब्जी के साथ तुम्हारे मनपसंद लेखक की किताब भी है उसमें। यह सुनकर मधु खुश हो गई। सुमन को थैंक यू बोलकर सब्जी की थैली किचन में रखकर वह अपने रूम में चली गई। सुमन बुआ उतने में बुआ ने सुमन को आवाज़ दी, बड़ी बहू ज़रा यहाँ आना। वह बोली, सुमन तू इतनी मेहनत से पैसे कमाती है और ऐसे फालतू में किताब खरीदी करके मुफ्त का खर्चा करती हो, वह भी अपनी छोटी देवरानी के लिए। वह ऐसे भी घर में करती क्या है? तुम दिन भर मेहनत करती हो और वह घर में आराम करती है। इस पर सुमन हंसकर बोली, क्या बुआ जी, आराम? और मधु उसे तो कहने पर भी आराम नहीं करती और सुबह उठकर बेचारी काम करती रहती है। उसका मनपसंद खाना और सबका मनपसंद खाना, मेरे और उसके मिलाकर 4 बच्चों का टिफ़िन सब वही तो करती है, और तब भी उसके चेहरे पर हमेशा आनंद दिखता है। सुबह की चाय पीने के लिए उसके पास वक्त नहीं रहता। दोपहर को जब बच्चे घर आते हैं तो उनका खाना, होमवर्क सब वही तो देखती है। इसलिए मुझे बच्चों का टेंशन नहीं है और मैं ऑफिस में मन लगाकर काम कर पाती हूँ। कुछ दिन पहले ही मुझे प्रमोशन मिला है। इसके अलावा मम्मी जी और पापा जी की दवाइयाँ कभी ख़त्म हो गई और कभी लाने की हो तो वही ध्यान में रखती है। घर में कोई मेहमान आए
तो उनकी मेहमान नवाजी भी वही करती है। बुआ जी, घर और बच्चे संभालना कोई छोटी बात नहीं है। इतना सब सुनकर बुआ जी उनकी बोलती बंद हो गई। मधु कभी कोई शिकायत नहीं करती, वह सब काम कर लेती है। वह सिर्फ पढ़ना पसंद करती है। फिर मैं छोटी बहन के लिए इतना नहीं कर सकती? मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा? इतना बोलकर सुमन अपने रूम में चली गई। यह सब बोलना सुमन की सास पीछे खड़े होकर सुन रही थी। वह बुआ के पास आई और बोली, जीजी, ये दोनों देवरानी जेठानी जरूर हैं, लेकिन इनका रिश्ता दो सगी बहनों से ज़्यादा पक्का है। मेरे घर की मजबूत दीवारें हैं ये दोनों। पहले भी एक बुरी सास थी, हमेशा इन दोनों में झगड़ा लगाने का प्रयास करती थी, पर इन दोनों के प्यार के आगे मैं भी हार गई। वैसे भी झगड़ा लगाकर नुकसान तो हमारे ही घर का होगा ना। पर यह बात बुआ को समझ में नहीं आई। रुदन करते हुए अपने कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि उन दोनों में झगड़ा करवाने के लिए ही वह आई थी। पर सुमन और मधु, इनके जैसी दो समझदार देवरानी जेठानी के बीच झगड़ा करवाना बहुत मुश्किल था। इसलिए दोस्तों, सुमन और मधु, इनके जैसी समझदार देवरानी जेठानी जिस घर में होंगे, उस घर का कोई भी बुरा नहीं कर सकता। जिस घर में ऐसी बहुएं होंगी, वो घर तो स्वर्ग बन जाएगा।